बुरी खबर है। क्या काजल विद्या का राज खोल देगी अरमान और अभीरा के सामने? आखिर कौन सी बुरी खबर अभीरा को फोन पर मिली कि अरमान और अभीरा माहिरा के स्कूल से सीधे अपने घर के लिए निकल जाते हैं? क्या हुआ है घर पर? क्या काजल ने यह प्रॉमिस कर दिया है कि अब वह विद्या के झूठ का खुलासा कर देगी? सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाला है। अब अरमान ने विद्या को यह बता दिया है कि अभीरा का नाम जताकर रोके, क्योंकि अब उसे सोचना है कि आखिरकार यह लाइव कैमरा किसने लगाया था और किसकी वजह से यह सब कुछ स्क्रीन पर दिखा। यही बात माधव और मासा भी आपस में कर रहे होते हैं। माधव जी सोचते हैं कि आखिर कौन था जिसे पता था कि वहां पर मायरा आने वाली है। मासा बताती हैं कि मायरा ने खुद लड़की को फोन करके मिलने के लिए कहा था। तो मुझे लग रहा था कि शायद मायरा लड़की को माफ करने वाली है, लेकिन वहां तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। यह सुनकर माधव जी थोड़ा सोच में चले जाते हैं। तभी विद्या वहां आती है और माधव जी का शक उन पर ही जाता है। वह पूछते हैं, कहीं तुमने ही तो नहीं मायरा को भड़काया है? क्यों? क्योंकि तुम ही अभीरा से इतना नफरत करती हो और सुबह शाम सिर्फ अभीरा झपती रहती हो। इसी बात पर दोनों की बहस शुरू होती है और मानसा फिर से वह बहस चुप करवाने की कोशिश करती है। विद्या सोच में चली जाती है कि क्या सच में उस दिन वीडियो कॉल पर उसने जो कहा था उसकी वजह से मायरा घाट पर आई थी। इस कश्मकश के बीच अरमान, कृष और आर्यन शाह एक प्लान बनाते हैं कि उनकी शादी अगर होगी तो दिशा के साथ ही होगी, वरना वह यूएस लौट जाएगा। अरमान के इस सुझाव के बाद आर्यन समझ जाता है और घर से भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों प्लान बनाते हैं और पंडित जी को मंदिर बुला लेते हैं। तीनों भाई घर से मंगलसूत्र लेकर तान्या के कब्र से शादी के लिए दिशा के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे घर में घुसने वाले होते हैं, हीरा बीच में आती है और समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम लोग भागकर शादी करोगे तो दोनों परिवारों के बीच बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। अरमान का मत था कि अगर दोनों की शादी हो जाती है तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है और फिर सब लोग इसे स्वीकार कर ही लेंगे। अरमान भी गलत नहीं सोच रहा, लेकिन लगता है कि वह अपने प्यार से इतना टूट चुका है कि सही से प्लानिंग नहीं कर पा रहा। वह यह नहीं समझ पाता कि दिशा के घर वालों पर क्या बीतेगा। वह अभीरा को कृष के साथ छोड़कर आर्यन के साथ दिशा के कमरे में चला जाता है। दिशा काफी गुस्सा होती है क्योंकि आर्यन उससे भागकर शादी करने को कहता है। दिशा कहती है, तुमने ये कैसे सोचा? मैं अपने परिवार की इज्जत को छोड़कर शादी कैसे कर सकती हूँ? अरमान को एहसास होता है कि अभीरा ने सही कहा था। तब तक अभीरा कृष के साथ अंदर चली जाती है दमयंती जी से बात करने के लिए, उन्हें समझाने कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और क्यों अरमान और अभीरा अलग हुए। हीरा को भी दमयंती जी से काफी कुछ सुनना पड़ता है। दमयंती जी कहती हैं, तुम अपना परिवार संभाल नहीं पाई और अब यहाँ आई हो दिशा और आर्यन की वकालत करने। पहले अपनी परंपरा और इज्जत का ख्याल करो। शादी एक पवित्र बंधन है और जिस घर में बच्चे बड़ों की सुनते ही नहीं, मैं अपनी बेटी वहां नहीं दूंगी। यह ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग है और आगे भी जारी रहेगा। इसी ट्रैक के अंत में अरमान और अभीरा एक बार फिर मिलने वाले हैं। वहीं मायरा के साथ एक और माइंड गेम खेला गया है और इसे खिलाने के लिए सामने आई है मेहर। मेहर ने मायरा को हिंट दिया कि अपने पापा के लिए वह मेहर जैसी लड़की ढूंढे जो उन्हें प्यार करे, उन्हें पहले से जानती हो और उनकी प्रायोरिटी पर रखती हो। माहिरा सोच में चली जाती है और फ्लो में मेहर को बता देती है कि उसने अपने पापा के लिए पार्टनर चुना था। इससे मेहर को लगता है कि उसका पत्ता फिर से कट न जाए। दोस्तों, अब सबका ध्यान यह जानने में है कि जब अरमान और हीरा अपनी बेटी माहिरा के स्कूल में पहुंचे तो उन्हें कौन सी खबर मिली जिसकी वजह से वे उल्टे पाम पोदार हाउस भागे। ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।